मुद्दा ये है कि एक सिंपल कैंडलस्टिक्स या फिर चार्ट को देख के इंट्राडे में क्या राइट डायरेक्शन में एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो आज हम सिर्फ 5 चार्ट की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहले ही बोल देना चाहिए कि सेबी का जो नया रूल्स है उस रूल्स को हमें फॉलो करना है और किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लेना है और किसी भी लाइव चार्ट को नहीं शो करना है। इसलिए इन सारी चार्ट्स में ना तो स्टॉक का नाम है ना तो डेट है, बस आप चार्ट से ध्यान रखो, उनसे काम रखो, कैंडल स्टिक्स को ठीक से समझो और ट्रेड कैसे लिए जाते हैं इन बात को समझो। तो पहले तो देखो, ये एक चार्ट है और इस चार्ट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स है। तो ये जो अप एंड डाउन से ये इंट्राडे के लिए एक बढ़िया चार्ट है, आपको ये मालूम ही होगा। पर देखो, हमें ये चार्ट को समझना है, इस चार्ट की हर एक बात को पकड़ना है, जिससे हम एक सही डायरेक्शन में, एक सही वक्त, एक सही प्राइस के साथ मार्केट में एंट्री कर सके। तो चलो चार्ट को ठीक से समझो। पहले देखो, पहले ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये लगभग 322 रुपीज़ से शुरू हुआ था और ये ग्रीन कैंडल 322 से लेके 323 तक गया था। पर इसका वीक देखो, ये जो लंबा सा वीक है, ये वीक इस बात को क्लियर करता है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग नहीं है। उस वक्त उस स्टॉक में सेलर का भारी प्रेशर है। इसीलिए नेक्स्ट कैंडल देखो, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बन चुका है। एंट्री कहाँ लेना है ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप इन चार्ट के पैटर्न को समझो, कैंडलस्टिक की बिहेवियर को समझो। तो एक जो सॉलिड ये रेड कैंडल है, इसमें बड़ा सा कोई विक्स भी नहीं है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल शुरू भी हुआ, पर उस ग्रीन कैंडल का भी बहुत बड़ा बड़ा विक है। उसके बाद एक रेड कैंडल है, उसका भी एक बहुत बड़ा विक है। ये एक कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट में जो सेलर है वो थोड़ा वीक हो चुका है। जहां पे ये सेलर वीक हुआ, उसी वक्त देखो मार्केट तुरंत भागा, 320 से लेके एकदम 323 तक चला गया मार्केट। पर 323 में जाने के बाद भी, क्योंकि ये वीक बड़ा था, मार्केट में बायर इतना स्ट्रांग नहीं था और ये भी हो सकता है कि बायर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो। यानी कि मार्केट में जब बायर स्ट्रांग नहीं है, उसके तुरंत बाद सेलर स्ट्रांग हो गया और ये देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल। इसमें विक्स भी काफ़ी छोटा नहीं है, मीडियम है। तो इसलिए मार्केट का जो नेक्स्ट कैंडल बनता है ग्रीन में बनता है, पर यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद मार्केट में कुछ फ्रेश बायर आ गया और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर तक ले गया। पर आप देखो कि दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। ऐसा क्यों? इस बात को ध्यान से समझो। ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल में नीचे की तरफ विक से, इतना बड़ा विक से, तो ये इस बात का कॉन्फर्मेशन करता है कि मार्केट में इस वक्त सेलर्स बहुत ही ज़्यादा वीक बन चुका है और धीरे धीरे बायर जो है वो स्ट्रांग बनता जा रहा है। उसके तुरंत बाद मार्केट में या फिर उस स्टॉक में बाय करना शुरू हो गया और मार्केट थोड़ा सा, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ही गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ग्रीन कैंडल होने के बाद भी, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पर लगातार दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल होने के बाद भी इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों और मार्केट में इतना गिरावट क्यों? देखिए, इन 4 कैंडल को ठीक से समझिए। इन 4 कैंडल आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही काम आएगा। ये जो पहला ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, लगातार दो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है और इस ग्रीन कैंडल का बॉडी भी इन दोनों रेड कैंडल से बहुत स्ट्रांग है। पर उसके बाद
मार्केट में ये रेड कैंडल बनता है और ये रेड कैंडल बहुत बड़ा है और वो मार्केट को डाउन साइड में लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखो प्राइस 322.75 से लेके बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लगभग 1 पॉइंट का। तो ये बात ये समझो, तो ये जो सारी पैटर्न अपने तो और फिर यहाँ पे देखो और फिर यहाँ पे देखो, तो ये क्यों हुआ? देखो, इन रेड कैंडल की बाद, इस रेड कैंडल की बाद एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, ये तो काफ़ी अच्छी बात था और इस ग्रीन कैंडल का कोई विक्स भी नहीं था। पर उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल एनगल्फ कर रहा है। एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। अगर मार्केट में या फिर किसी भी स्टॉक के चार्ट में ये एनगल्फिंग कैंडल आपको दिख गया, ये पिछले वाला कैंडल भी एनगल्फिंग कैंडल था, तो अगर इन जैसा कैंडल मार्केट में आपको कहीं भी दिख जाए तो वो सेल साइड की तरफ इशारा करता है। और उसके रिजल्ट देखो, मार्केट कितना गिर गया। तो मार्केट गिर गया, उसके बाद दो रेड, ग्रीन, फिर से रेड, पर बॉडी बहुत छोटा छोटा है, तो इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी भारी कंपटीशन है। उसके बाद देखो, ये छोटा सा रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल उठा और ये टॉप को क्रॉस कर गया। जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट को देखो, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने के बाद भी मार्केट बहुत ही ऊपर गया, स्टॉक बहुत ही ऊपर गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि मार्केट सीधा 323.25 से मार्केट सीधा लगभग 320.75 पर चलाया, लगभग 3 पॉइंट का गिरावट। और जो 300 के प्राइस का रेशियो का जो स्टॉक्स होता है, उसमें 3 पॉइंट्स का डाउनफॉल एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है, एक मैसिव डाउनफॉल होता है। तो इस कैंडल्स को समझ लिया, अब अपना एंट्री को समझो। देखो बात क्या है, ये स्टॉक उठने का कोशिश कर रहा है 322.75। ये कितनी बार आया? देखो 322.75 में ये कितनी बार आया, पर जहाँ पे भी ये स्टॉक का प्राइस 322.75 पे आता है, वहीं पे ये स्टॉक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और सेलर्स यहाँ पे दबा के सेल कर रहा है। मार्केट उठने के बाद भी, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल के बाद भी, ये विक्स को फॉलो रखो। आपको मार्केट में एंट्री लेने से पहले ये विक्स को बहुत ध्यान से देखना है। ये विक्स ही आपका ट्रेड का लॉस और विन फैक्टर बनेगा। तो बहुत बड़ा जब एक विक्स बनता है और ग्रीन में बनता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट में बायर्स जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी वीक बन चुका है, इसीलिए एक दबा के फॉल हुआ। जो बायर्स थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और सेलर्स सेल कर चुका है, इसीलिए ये स्टॉक इतना डाउन में चला गया। और ये नीचे वाला रेड कैंडल देखो, ये रेड कैंडल जो है इसमें एक बहुत बड़ा सा वीक है और ये वीक मार्केट की अप साइड की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये वीक्स नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ है। तो इस वीक्स का और ये इस कैंडल का सीधा मतलब होता है कि मार्केट इस बार ऊपर जाएगा। और उसका रिजल्ट देखो, मार्केट एक तगड़ा मूव दिया, 321.25 से लेके 322.15 तक चला गया, जो इस स्टॉक के हिसाब से एक बहुत बड़ा मूव है। तो ये चार्ट आपको क्या सिखाता है, आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए? देखो, आप जब इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तब आप ये बायस मेंटालिटी छोड़ दो कि हमें बाय करना है या सेल करना है। बाइंग या सेलिंग आपके ससुराल नहीं है जो उसको चॉइस में रखना है, ये सब बातें छोड़ दो। अब सेल भी कर सकते हो, अब बाय भी कर सकते हो, पर मार्केट को देखो, मार्केट का पोजीशन को देखो और कैंडल्स को देखो। देखो, आपका पहला एंट्री तो यहाँ हो सकता है कि जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही एक तगड़ा मूव दिया,
तो ये जो है इस जगह को देखो, ये लगभग 322.30 की तरफ है, उसके आसपास है। तो 320.30 से लेके ये मार्केट जब 323 तक गया तो एक बार जाके फिर गिर गया, ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि ये कैंडल इस 5 मिनट में, ये 5 मिनट का कैंडल है, इस 5 मिनट में कई बार लगातार ऊपर और नीचे करता गया। जब आप देखोगे कि पहला जो ग्रीन कैंडल है मार्केट का, जो पहला ग्रीन कैंडल है, वो वाला ग्रीन कैंडल, मार्केट का पहला ग्रीन कैंडल या आपका टारगेटेड ग्रीन कैंडल, वो वाला ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके उसके विक्स बहुत ज़्यादा है और वो मार्केट के ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा है। एक सर्टेन पोजीशन के बाद ये स्टॉक उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप आंखें बंद करके इस जगह पे सेलिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे गया 323 पे गया या 322.75 में आया कि 322.50 में आया, you are running behind the price but could not place a trade. So look at here, you can program your mind like that. ये जो ग्रीन कैंडल है ये हाईएस्ट में 323 तक गया है और ये 323 तक एक बार नहीं गया होगा। इस 5 मिनट के कैंडल में ये प्राइस लगभग 2 से 3 बार डेफिनेटली 323 तक गया था। और आपको यहाँ पे नोटिस रखना है कि एक कैंडल सर्टेन प्राइस में सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर सेल करना चाहिए। और अब एक थोड़ा सा बाई साइड भी देख लो। यहाँ जो बाई साइड, यहाँ कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता है, पर यहाँ कॉन्फर्मेशन ज़रूर मिलता है। देखो ये वाला कैंडल को देखो, ये एक रेड कैंडल है, पर इसका वीक्स को देखो। इस वीक का क्लियर मतलब होता है कि मार्केट अपसाइड भागेगा, क्योंकि ये जो वीक्स है और उसका जो बॉडी है, ये ऊपर की तरफ इसका बॉडी है, तो और वीक्स बहुत ही लंबा है, तो इसका ये क्लियर कट मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप एक सर्टेन प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात है कि नेवर प्लेस ए ट्रेड इन मार्केट प्राइस। आप एक प्राइस खुद से चूज कर लो, प्राइस के पीछे आपको भागना नहीं है। आप एक प्राइस चूज कर लो, उस प्राइस में आप बाय या सेल ऑर्डर पहले से ही प्लेस कर दो। अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट में। दूसरा जो चार्ट है ये बहुत ही फियरफुल है। पहले का कुछ जो मिनट से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक ट्रैपिंग कैंडल भी है, ये आपको ज़रूर देखना है। देखो ये जो दोनों भाई है, यहाँ पे आपको ये कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, पर उसके बाद एक जो रेड कैंडल आता है, इसका विक्स भी छोटा है और उसके जो बॉडी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर हावी है। पर उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बनना ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। तो जब ये कॉन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगा तब आपको कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आप पहले मार्केट से या फिर कैंडल स्टिक से, चार्ट से एक कॉन्फर्मेशन आपको लेना है, उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। और ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका बहुत बड़ा विक्स भी है, नीचे छोटा विक्स भी है, पर ये जो रेड कैंडल इतना बड़ा था, सो ह्यूज, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनता है, ए ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कर देगा बाई साइड पे। ये एक ट्रैपिंग कैंडल है, क्योंकि खास करके जब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड है, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड हुआ। तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तब आपको 2 से 3 कैंडल तक 5 मिनट्स के कैंडल में आपको वेट करना है। अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी मत करके रुक जाते
तो मार्केट का जो डाउनफॉल है ये खुद की आंखों से देख पाते। और ये कैंडल जो एक ट्रैपिंग कैंडल था, ये भी आपको नजर आते। ये जो चार कैंडल है, एक रेड ग्रीन रेड रेड और ग्रीन, ये वाला जो पांच कैंडल है, इस पांच कैंडल का मार्केट में या फिर इस स्टॉक में कोई भी रोल नहीं है। ये सिर्फ बायर एंड सेलर का प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। जो यहाँ पे बायर था वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ये सोच के यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बहुत सारा ट्रेडर्स होगा ऐसा जो यहाँ पे एग्जिट कर चुका है, इसीलिए मार्केट डाउन हो गया। जैसे ही प्राइस फॉल डाउन हुआ तब कई बायर्स ने उस स्टॉक को खरीदना चालू कर दिया। और फिर जब थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसका मतलब ये जो सारा जो कैंडल है यहाँ, ये आपके कुछ भी काम का नहीं है। इसमें से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। तो ये जो बहुत ही बड़ा गैप अप या बहुत ही बड़ा गैप डाउन जब नजर आता है, तब उस वक्त आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। आपको जहाँ पे एंट्री लेना है, ये देखो, ये क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल था 323 से लेके लगभग 325 तक गया। पर इसके ऊपर ये जो बहुत बड़ा विक्स है, ये वाला विक्स एक कॉन्फर्मेशन देता है कि अभी प्राइस नीचे जाने वाला है, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ये जो चार्ट है, इसमें एंट्री लेने का सबसे जो अच्छा मौका है वो है ये वाला कैंडल पे, ये वाला ग्रीन कैंडल पे। जो ग्रीन कैंडल, इसका हिस्ट्री देख लो, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये काफ़ी पॉसिबल है ये ह्यूज गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा डाउन में जाएगा ही जाएगा। तो इस जगह में एक सेल ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। और ये जो 5 या 6 जो आप छोटा छोटा कैंडल्स देख रहे हो, ये कैंडल बहुत ही जबरदस्त कैंडल है। हमें जो कुछ सीखना है यही छोटे छोटे कैंडल से सीखने हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे बॉडी भी छोटा है, विक्स बॉडी से बहुत बड़ा है। बॉडी छोटा पर विक्स उससे बहुत बड़ा है। जब मार्केट में बॉडी छोटा होगा और विक्स उससे बड़ा होगा तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, जरूर जाएगा। और उसका रिजल्ट अब देखो। अब हम थर्ड जो चार्ट है, सिलेक्टेड चार्ट, उस चार्ट में जाएंगे। इस चार्ट में फिर से देखो, फिर वही से बात, फिर वही सब बात। ये जो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर हुआ। आप ये स्ट्रेटेजी पकड़ सकते हो कि जो स्टॉक का प्राइस एक सर्टेन अमाउंट में बाउंडेड रहता है, उसके ऊपर में सेल करना है और उसके नीचे में बाय करना है। ये तो बहुत ही एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मार्केट थोड़ा सा आपके फेवर में जरूर जाएगा। पर आपको लालच नहीं करना है, प्रॉफिट मिलते ही तुरंत मार्केट से एग्जिट होना है। ये जो एक लंबा सा ग्रीन कैंडल है, पर इसका विक्स भी इतना बड़ा है, और उसके बाद ये सेलिंग प्रेशर हुआ, रेड कैंडल बना, पर उसके तुरंत बाद फिर से ग्रीन कैंडल बन गया। पर ग्रीन कैंडल का बॉडी कितना छोटा है और विक्स बहुत ही बड़ा है, तो इसके लिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना ही था। ये क्लियरली ये इशारा कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो इस चार्ट में बहुत सारा ऐसा प्लेस है जिसमें आप एंट्री कर सकते हो। पहले तो देखो, मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन के बाद एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना चुका है और उसका विक्स छोटा है। तो ये जो विक्स छोटा है, आप इस जगह पे एक बाई साइड एंट्री बना सकते हो। पर हम भूल कहाँ करते हैं कि हम वेट नहीं करते हैं, 2-3 कैंडल का कॉन्फर्मेशन नहीं लेते हैं, इसलिए मार्केट में फंस जाते हैं। एक चीज़ दिखाता हूँ इसी चार्ट में, देखो, ये जो मार्केट का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ, उसके बाद एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हुआ, उसके बाद एक सॉलिड रेड कैंडल भी हुआ,
तो यहाँ पे कई ट्रेडर फंस जाएगा यही सोच के कि ये रेड कैंडल तो सॉलिड है, इसका विक्स भी छोटा है और ऊपर की तरफ कोई विक्स भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेल साइड एंट्री करना ठीक होगा। पर ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको एक या दो कैंडल्स का कॉन्फर्मेशन जरूर लेना चाहिए। आप अगर इस जगह पे सेल साइड में एंट्री कर देते तो सोचो उसके बाद मार्केट कहाँ से कहाँ तक चला गया। तो ये सब बात ठीक नहीं है। आपको एक से दो कैंडल बहुत ज़रूरी है ये कि कॉन्फर्मेशन लेना है, आपको वेट करना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद देखो एक ग्रीन कैंडल भी बन गया और उसके विक्स भी छोटा है, बॉडी भी सॉलिड है। तो यहाँ पे भी एक अप साइड मूव का या फिर बोलो बाई साइड का एंट्री आप ले सकते हो। हर कैंडल में एक क्लियर कॉन्फर्मेशन है, इस कैंडल में भी एक क्लियर कॉन्फर्मेशन है। ये जो विक्स इतना बड़ा है इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये क्लियर बोल रहा है। इस बात को यहाँ से क्लियरली पता चल जाता है। और एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि आपका जो एंट्री है उस एंट्री बहुत ही वैलिड है, क्योंकि एंट्री करना तो बच्चों का खेल है, पर एंट्री एक वैलिड एंट्री, एक सॉलिड एंट्री लेना ही एक अच्छी ट्रेडर्स की पहचान होता है। आप अगर बाई साइड में एंट्री ले रहे हो तो लोअर साइड की तरफ लो। आप अगर सेल साइड में या फिर शॉर्ट में एंट्री करना चाहते हो तो अपर साइड में लो। हम लोग क्या करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट में उस वक्त जो भी उसका प्राइस मिलता है वो पहले से ही ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसको बाय करना है या फिर सेल करना है। उसके पास जो भी प्राइस है, जो भी प्राइस में मार्केट अभी चल रहा है, उस प्राइस से वो बाय या सेल कर देते हैं और फंस जाते हैं। तो आपको जो बाय करना है वो डाउन साइड में बाय करना है, कभी भी ऊपर में बाय नहीं करना है। क्योंकि देखो ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल एक बहुत बड़ा रेड कैंडल है। आप सोचोगे मार्केट तो थोड़ा सा गिर गया, स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा गिर गया और उसके बाद फिर भी ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर गया, ये बात तो ठीक है, पर ये एक प्रॉपर एंट्री नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद देखो मार्केट फिर से गिर गया। क्यों यहाँ पे बाई साइड में एंट्री लेना ठीक नहीं है? इतना बड़ा रेड कैंडल है तो मार्केट बहुत, तो स्टॉक का प्राइस बहुत गिर चुका है। अभी काफ़ी चांसेस है कि मार्केट या स्टॉक का प्राइस ऊपर तक जाएगा, गया भी। पर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अच्छा एक एंट्री नहीं है, क्योंकि आप बाई साइड में एंट्री करना चाहते हो, वो भी बहुत ही ऊपर की तरफ जो प्राइस है उसमें, ये ठीक नहीं है। इस मार्केट में इस पूरी सिनेरियो में अगर आपको बाई साइड में एंट्री करना है तो नीचे की तरफ करना है। 324, 323.75, ये सब आपके लिए बेस्ट होगा कि बाई साइड में एंट्री। और अगर आप सेल साइड में एंट्री करना चाहते हो तो आपको ऊपर की तरफ 325.50, ये जनरल है, इसमें आप सेल कर सकते हो। 1 या 1.5 पॉइंट भी मिल जाएगा तो वो भी काफ़ी बड़ा होगा। देखो, why I am saying repeatedly you should wait at least more 3 to 4 candles before place a trade, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कैंडल है ये बहुत ही बड़ा सेल साइड की तरफ एक रेड कैंडल है। ये यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन देता है, क्लियर ये इशारा करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। पर देखो मार्केट नीचे की तरफ तो नहीं गया और ऊपर के ऊपर दो दो ग्रीन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे क्या करना था, आपको कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए था। एक कैंडल वेट कर लो, दो कैंडल वेट कर लो, आपके कुछ नहीं जाएगा। ये वेट करने से आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिटेबल होने की चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो आपको दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड नहीं लेना है, तो आपको एक या दो ट्रेड लेना है। और मार्केट 9:15 से लेके 3:15 तक इस 6 घंटे में हर सेकेंड आपको एक चांस देगा। तो आपका काम है उस सटीक जो चांस है उस चांस को पकड़ना। तो इसलिए वेट करना सीखो, कॉन्फर्मेशन लेना सीखो। 2 या 3 कैंडल्स को तो ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल देख के अगर आप ग्रीन में या फिर बाय में एंट्री लेते हो तो आप तो फिर लॉस ही करोगे। अब नेक्स्ट चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। हर चार्ट में एक ही बात ये स्टॉक रिपीट कर रहा है,
जब भी ग्रीन कैंडल में बड़ा एक वीक, तब भी देखो मार्केट रेड कैंडल ले लिया और मार्केट का प्राइस या फिर बोलो स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा गिर गया। ये जो रेड कैंडल है ये बहुत ही सॉलिड रेड कैंडल है, इसका विक्स भी इतना ज़्यादा नहीं है और बॉडी तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो इस कैंडल को देख के कोई भी ये बता देगा कि मार्केट गिरने वाला है, पर देखो स्टॉक गिरा नहीं, स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया। इसीलिए कॉन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। जब आपको ये लगता है कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो डेफिनेटली एक 5 मिनट का एक और कैंडल या दो कैंडल अब कॉन्फर्मेशन ले लो, वेट कर लो। देखो इतना ज़्यादा इतना बढ़िया एक रेड कैंडल के बाद भी मार्केट ऊपर गया, तो आपको एक दूसरा कैंडल का भी कॉन्फर्मेशन लेना था कि यहाँ पे बाय किया जाए या फिर सेल किया जाए। नेक्स्ट चांस देखो, ये जो नेक्स्ट चांस है, तो मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल, पर ये जो तीसरा ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से वॉच करो। This green candle can say almost everything about your entry in this stock or in this market. इस ग्रीन कैंडल में देखो बॉडी तो लगभग नहीं है, पर उसका वीक्स देखो, पूरा का पूरा कैंडल ही एक वीक्स है। तो इसमें साफ कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, प्राइस नीचे आएगा ही, और ऐसा ही हुआ। जब एक बड़ा वीक्स बनता है, कॉन्फर्मेशन कहाँ लेना है, जब एक वीक्स बड़ा जब बनता है तब आपको कॉन्फर्मेशन नहीं लेना है, तब आप सेल कर सकते हो। कॉन्फर्मेशन लेना है बाई साइड में एंट्री करने के वक्त। यहाँ पे भी फिर से देखो, एक ग्रीन कैंडल, बड़ा सा वीक्स और प्राइस फॉल डाउन। ठीक है, तो आपको ये नज़र रखना है कि आप जब ग्रीन कैंडल में एक बहुत बड़ा वीक्स देखते हो, ग्रीन कैंडल में बहुत बड़ा सा वीक्स देखते हो, तो आंखें बंद करके एक बढ़िया सा प्राइस पे उसको सेल कर सकते हो। आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ज़रूर नीचे आएगा और आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। पर बाई साइड में आप जब एंट्री करते हो तब ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखो लास्ट वाला जो कैंडल है, लास्ट के पहले वाला जो कैंडल है, रेड कैंडल है, पर उसके विक्स बहुत बड़ा है और जो बॉडी है वो ऊपर में है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो सेलर है वो डाउन जा रहा है और बायर हावी हो रहा है। तो इतना बड़ा रेड कैंडल के ऊपर जब विक्स बनता है, रेड कैंडल के ऊपर जब इतना बड़ा एक विक्स बनता है, तब यहाँ पे एक लो साइड पे आप आंखें बंद करके बाई साइड में एंट्री कर सकते हो। कैंडल स्टिक्स की छोटा छोटा जो चीज़ है, उस चीज़ से हम मूवमेंट का अपसाइड या डाउनसाइड होगा ये पता लगा सकता है। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक का कैंडल बहुत ही बेटर होगा कि आप 5 मिनट्स के कैंडल को देखो, और ये 5 मिनट्स का कैंडल का जो छोटा छोटा बात होता है, उस बात को पकड़ के, उस बात को जान के आप बहुत इजीली ये कैंडल स्टिक्स को समझ सकते हो। तीन बातों का आपको ख्याल रखना है कि बॉडी कैसा है, विक्स कैसा है, और कैंडल रेड में है या ग्रीन में है। ग्रीन कैंडल में ऊपर की तरफ अगर विक्स है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, रेड कैंडल में नीचे की तरफ अगर विक्स है तो मार्केट अप साइड जाएगा। और लगातार एक छोटा छोटा कैंडल जिसका बॉडी छोटा हो पर विक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो, लगातार इस तरह की कैंडल 4 या 5 बन चुका है, तो अब इस जगह पे सावधान होना है कि वो स्टॉक का प्राइस इस वक्त एक अपसाइड या डाउन साइड में मूव देने वाला है। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स को देख के वो मूव को पकड़ लेते हो पहले से ही, तो आप एंट्री कर सकते हो, पर कॉन्फर्मेशन लेना ज़रूरी है। और अगर आप विक्स को पकड़ने में मास्टरी हासिल करते हो तो आपको कॉन्फर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ग्रीन कैंडल में भरा विक्स ऊपर की तरफ, तो ये कॉन्फर्मेशन होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और रेड कैंडल में बड़ा विक्स, बॉडी छोटा, और विक्स जो है नीचे की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ है, तो ये क्लियर कॉन्फर्मेशन है कि वो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो देखो कैंडल स्टिक्स को समझना कितना सिंपल है।
पर हम जो ट्रेडर है वो हड़बड़ी में आके कई बार ये कैंडल स्टिक्स को इग्नोर करते हैं और उसका खामियाजा हमें तो भुगतना पड़ता है। सिर्फ इन छोटा छोटा कुछ चीज़ को सीख लो, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो तो सारी की सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो डिस्कशन था वो यही तक था। फिर से मुलाकात होगा किसी एक और नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।